कुंडलिनी जागरण के लिए शारदीय नवरात्रि का दिन सबसे उत्तम है। शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन 3 अक्टूबर को है। इस दिन 12 बजे से 3 बजे तक घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसलिए इस दिन नौ दुर्गाओं में सबसे पहले शैलपुत्री का नंबर आता है। इसलिए हमें शैलपुत्री की पूजा इस दिन करनी चाहिए। देखो, शैलपुत्री है, शैल पर्वत की पुत्री, राजा हिमालय की पुत्री, इसको शैलपुत्री कहते हैं। ये शैलपुत्री है। ये जो मातेश्वरी परम शक्ति है, परम महामाया है, परम आधनी है, इसको जो है शैलपुत्री की पूजा हमें अवश्य ठाट बाट से करनी चाहिए। ये शैलपुत्री माता दक्ष की पुत्री, पिता दक्ष की पुत्री है और पूर्व जन्म में सती थी। और जब यज्ञ जो है, ये शैलपुत्री है, नमाम्यम आरूढ़, किसके ऊपर आरूढ़ होती है? ये श्वेत बेल के ऊपर आरूढ़ होती है। और एक हाथ में इसके त्रिशूल है, एक हाथ में जो है त्रिशूल वेरियों का नाश करने वाला है, एक हाथ में कमल का फूल है और ये वृषभ को ऊपर स्थित होती है। और मातेश्वरी शैलपुत्री परम सौभाग्यशाली और परम वरदान देने वाली है। इसलिए 9 दिन जो शारदीय है उसमें प्रथम ही दिन इसकी पूजा की जाती है। ये माता अन्न धन और लक्ष्मी को देने वाली है। और देखो, पूर्व जन्म में सती थी, राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष ने बहुत जोरदार यज्ञ किया। उस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन हट करके माता सती दक्ष राजा के यज्ञ में गई, लेकिन वहाँ पर अपने पति का अपमान देख करके वह रुष्ट हो गई। कोई भी भारतीय पत्नी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती है। इसलिए उसने यज्ञ कुंड के चारों ओर चक्कर लगाए, शिव शिव बोलती हुई 6 चक्कर लगाए और यज्ञ कुंड के अंदर जल करके भस्म हो गई। देखो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कुंडलिनी जागरण के 6 चक्र का भेदन उसका नहीं हुआ था। इसलिए दूसरे जन्म में 7 चक्र का भेदन करने के लिए विष्णु के वरदान से उसका दूसरा जन्म हिमालय के गर्भ, पर्वतराज हिमालय के गर्भ शैलपुत्री, शैल मन पर्वत, पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। और पार्वती ने, शैलपुत्री ने अपने बचपन में ही शिव की घोर तपस्या की। सप्तऋषि ने उसकी तपस्या की परीक्षा ली, परीक्षा में वो पास हो गई। और फिर जो है भगवान शिव ने शैलपुत्री के साथ में विवाह किया। विवाह करने के बाद 9 महीने के बाद उसके पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद रहा। और स्कंद जब 16 साल का हो गया तो वह देवताओं के सेनापति का सेनापति बना और तारकासुर का उसने वध किया। इसलिए इसको स्कंद माता कहते हैं। गणेश की माता भी रिद्धि सिद्धि को देने वाली है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के अंदर जो 9 दुर्गाएं हैं, उन 9 दुर्गा में सबसे पहले ये शैलपुत्री का वंदन, स्तुति, अर्चना और आराधना की जाती है। इसकी आराधना करने से सर्व बाधा प्रशमनम, सब बाधाएं नष्ट हो जाती है। ये त्रैलोक्य की अधिक्षेत्री है। अपने सिर के ऊपर मणि मुकुट धारण कर चंद्र को धारण करती है, जिसके आलोक से त्रिलोक आलोकित होता है। इसलिए हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। इसका पूजा करने से कुंडली जागरण होता है। योगीश्वर लोग क्या करते हैं? देखो, पहले तो इसकी पूजा करनी चाहिए पंचोपचार, 10 और 16 पंचोपचार की विधि है, फोटो लगा दो और पूजन के सामान रख दो, घट स्थापित कर दो। घट स्थापित गेहूँ के ऊपर घट रख करके, स्वस्तिक चिन्ह लगा करके, अशोक के पत्ते लगाकर, उसके ऊपर जटा का नारियल रख करके और उसके ऊपर भी स्वस्तिक चिन्ह लगा, लाल वस्त्र बांध के अनुवालित से पूज करके शुभ मुहूर्त में वरुण देव में घट स्थापित कर दो और फिर आप उनकी पूजा करो। माँ प्रसन्न हो जाती है।
गंधम समर्पयामि। माँ शैलपुत्री को गंधम पुष्पम समर्पयामि, पुष्पमाला समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, पंचमेवा समर्पयामि, तांबूलादि सर्वोपचारान समर्पयामि। और फिर माता शैलपुत्री की आराधना स्तुति करो शब्दबत्तियों से, और यूँ लो और कहो, सारे परिवार के लोग स्तुति करें और आरती करें और उसके बाद में पुष्पांजलि समर्पित करें। माँ प्रश्न योगी जन क्या करते हैं? योगीश्वर लोग इस दिन अपने प्रज्ञा को स्थिर करते हैं मूलाधार में। मूलाधार में स्थिर करने से कुंडली जागृत हो जाती है। कैसे होती है? ये हमारे रीढ़ की हड्डी में है। इस रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना बीच में है और उसके बीचों बीच में चित्रा, वज्रा, विरजा और ब्रह्म नाड़ी है। ये सुषुम्ना नीचे चंचू प्रदेश में जाकर के 4 पंखुड़े के रूप में हो जाती है। इसको कंद कहते हैं, इसको स्वयंभू लिंग कहते हैं। इस स्वयंभू लिंग के चारों ओर माता कुंडलिनी 3.5 भें के खा करके लिपटी हुई रहती है, सोई हुई गहरी निद्रा के अंदर रहती है और अपना मुख में पूंछ को दबा करके रहती है। लेकिन जब मंत्र योग से, लय योग से, वायु प्राणाग्नि, इसमें प्राण रूपी अग्नि है, प्राणाग्नि के जोर से, 49 प्रकार के पवन के जोर से, 10 प्रकार के मुख्य पवन, अपान, व्यान, उदान आदि, कूर्म, क्रकट, नाग आदि 10 पवन के योग से जो है धक्का लगाते हैं, जोर से उष्ण सा पैदा होती है और वहाँ जाग जाते हैं। आप कमेंट करें। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मेरे इस चैनल को कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें तो जाग जाती। माँ जाग करके एकदम भूखी फंफकारती है और फंफकार के उस ब्रह्मरंध्र के अंदर छेद में प्रवेश कर जाती है। इसे कुंडलिनी जागरण कहते। मूलाधार में स्वयंभू लिंग के कुंडलिनी 3.5 फेरे लपेटे हुए रहती है। लय योग से, भक्ति योग से, 49 प्रकार के पवन से, 10 प्रकार के पवन से जोर के धक्का लगाने से ये जाग जाती है। और मूलाधार में जागने से उसमें छेद होता है। किसमें? सुषुम्ना के अंदर बाल की नोक के सहस्र भाग के बराबर छेद होता, उसमें प्रवेश करती है तो उसमें कहते हैं मूलाधार जाग गया, कुंडलिनी माता जाग गई है। और एकदम जागते से मूलाधार के अंदर जो ताला लगा हुआ होता है वो ताला जड़ा हुआ द्वार बंद होता है, वो द्वार खुल जाता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है इस चंचू प्रदेश में और एकदम कंपन होता है शरीर में। मूलाधार जब चेतन होता है, जागृत होता है, कंपन होता है, यूँ कंपन कर जाते, तब सोचना चाहिए मूलाधार जागृत हो गया, सांस और निडर होता है, ऊष्मा पैदा होती है, काम रूप पैदा होता है। इसमें मंत्र हैं भाई, जबरदस्त मंत्र हैं। देखो इसका मैं माता शैलपुत्री का ही मंत्र बताता हूँ। इसे ही कुंडलिनी कहते हैं, इसे ही डाकिनी रूप कहते हैं। देखो एम ओम एम कैद्रीम हस्कहद्रीम शकलद्रीम। वापस बोलता हूँ, ओम एम कैद्रीम हस्कहद्रीम शकलद्रीम। ये इसका मंत्र है। इस पट्टे की माला लेकर के और इस मंत्र का जाप करना चाहिए 3 समय, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। और कम से कम 108 मणियों की इस पट्टी की माला लेना और उसको जो है जाप करना चाहिए 3 समय और 9 दिन तक जाप करने से, ये प्रारंभ इस दिन से ही होता है, फिर 9 दिन जाप होते हैं। उनके जाप करने से कुंडली जागृत हो जाती, षट चक्र भेदन हो जाता, सप्त चक्र भेदन हो जाता। और सप्त चक्र भेदन होने से क्या होता? सारी सिद्धियाँ
जो इस ब्रह्मांड के अंदर सिद्धियां है वो सब सिद्धियां क्या हो जाती है, साधक को, योगेश्वर को प्राप्त हो जाती है। और योगेश्वर को, पर भाई कुंडली एक ऐसी शक्ति है जो भौतिक सिद्धियां भी देती है, जो यहाँ तक है 6 चक्र तक, और 7वां यहाँ से चक्र में ये 10 चक्र और है छोटे, और उसके ऊपर सहस्रार आता। तो उन चक्रों के ये ब्रह्मांडीय शक्ति है। ब्रह्मांड परमेश्वर से मिलने की शक्तियाँ आध्यात्मिक शक्ति कहलाती, ये भी उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो कुंडली माता मोक्ष भी देती, दूसरे देवता मोक्ष नहीं देते हैं, दूसरे देवता तो सिद्धियां देते, लेकिन ये सिद्धियां भी देती है, मोक्ष भी देती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 3 अक्टूबर को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक बहुत शुभ मुहूर्त है घट स्थापन करके, और इसका पूजन अर्चन, माता का शैलपुत्री का पूजन अर्चन, कुंडली का पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे आपका अन्न धन प्राप्त होगा, आपकी शूरवीरता होगी, आपके दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, आपका ऐसा प्रकाश जस फैलेगा कि सारा संसार आपकी ओर आकर्षित होगा, सब लोग आपके वशीभूत होंगे, आपको वाचा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोलिए श्री राम, जय श्री राम।